नमस्कार। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय 12 की ई क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम नई कविता का अध्ययन करेंगे। प्रयोगवाद का विकास ही कालांतर में नई कविता के रूप में हुआ। वस्तुतः प्रयोगवाद और नई कविता में कोई सीमा रेखा नहीं खींची जा सकती। बहुत से कवि जो पहले प्रयोगवादी रहे, बाद में नई कविता के प्रमुख हस्ताक्षर बन गए। इस प्रकार ये दोनों एक ही काव्यधारा के विकास की दो अवस्थाएं हैं। सन 1943 से 1953 ईस्वी तक की कविताओं में जो नवीन प्रयोग हुए, नई कविता उन्हीं का परिणाम है। 1943 से 1953 तक की कविता को प्रयोगवादी एवं 1953 के बाद की कविता को नई कविता की संज्ञा दी जा सकती है। नई कविता विषय वस्तु एवं शिल्प दोनों ही दृष्टियों से पुरानी परंपरा से हटकर है। हिंदी की नई कविता का कथ्य परंपरा से भिन्न है। नई कविता के प्रचार प्रसार का श्रेय कुछ पत्रिकाओं को भी दिया जा सकता है, जिनमें प्रमुख हैं प्रतीक, जो अज्ञेय के संपादकत्व में प्रकाशित हुई, तथा डॉक्टर जगदीश गुप्त के संपादन में सन 1954 ईस्वी से प्रारंभ नई कविता पत्रिका का योगदान भी है। निकट, पाटल, कल्पना, दृष्टिकोण आदि भी पत्रिकाएं हैं जिन्होंने नई कविता को बढ़ावा दिया है। नई कविता के प्रमुख हस्ताक्षर हैं कुंवर नारायण, दुष्यंत कुमार, अजित कुमार, प्रभाकर माचवे, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, कीर्ति चौधरी, लक्ष्मीकांत वर्मा, विजयदेव नारायण शाही, बालकृष्ण राव आदि। इनके अलावा बहुत से कवि जो पहले प्रयोगवादी रहे, बाद में नई कविता के प्रमुख हस्ताक्षर बन गए। समकालीन हिंदी कविता सन 1960 ईस्वी के बाद की कविता को अनेक नाम दिए गए हैं, जिनमें प्रमुख हैं साठोत्तरी कविता, समकालीन कविता, अकविता, अभिनव कविता, युयुत्सावादी कविता, बीट कविता, अस्वीकृत कविता, अति कविता, सहज कविता, निर्देशायामी कविता आदि। इन अनेक साइन बोर्डों का केवल एक ही अभिप्राय है कि साठोत्तरी कविता नई कविता से कुछ अलग और हटकर है। संक्षेप में साठोत्तरी कविता या समकालीन कविता की कुछ उल्लेखनीय विशेषताएं इस प्रकार हैं। साठोत्तरी कविता में असंतोष, अस्वीकृति और विद्रोह का स्वर बहुत साफ तौर पर उभरा है। यह स्वर कहीं व्यंग्य रूप में है तो कहीं खुले रूप में है। जीवन की प्रामाणिक अनुभूतियों को जीवन परिवेश में अभिव्यक्त किया गया है। समकालीन कविता रोमानी छायावादी संस्कारों से पूर्णतः मुक्त है। समकालीन कविता समाज की मान्यताओं, परंपराओं से
मोहभंग व्यक्त करती है। इस कविता में जीवन से सीधा साक्षात्कार है। उसमें जीवन की खीज, असंतोष, निराशा, कुंठा, कड़वाहट के स्वर अधिक हैं। समकालीन कविता साक्षात्कृत परिवेश के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रस्तुत करती है। भारतीय समाज में व्याप्त जड़ता, विसंगति, आक्रोश, विडंबना की पूर्ण अभिव्यक्ति समकालीन काव्य में हुई है। मानव की स्वार्थपरता, अधिकार लोलुपता, भ्रष्टाचारिता को आज की कविता का विषय बनाया गया है। समकालीन कविता में राजनीतिक संदर्भों से साक्षात्कार किया गया है। समकालीन कविता उन्हीं अनुभूतियों को अभिव्यक्ति देती है जो जीवन की निर्भय वास्तविकताओं से मन में उभरती हैं। समकालीन कवियों में से कुछ प्रमुख कवि हैं विश्वनाथ तिवारी, रघुवीर सहाय, श्रीकांत वर्मा, दूधनाथ सिंह, धूमिल, लीलाधर जंगूड़ी, वेणुगोपाल, मत्स्येंद्र शुक्ल, विष्णु खरे, देवेंद्र कुमार, श्याम विमल, विजय कुमार, परमानंद श्रीवास्तव, आलोक धनवा, अमरजीत, प्रताप सहगल, अरुण कमल, अनिल जोशी। वर्तमान कविता भाव जगत से विच्छिन्न होकर एक विचार मात्र बन गई है। आवश्यकता इस बात की है कि उसे भाव जगत से जोड़ा जाए। सन 1975 से लेकर अब तक की कविता संख्यात्मक दृष्टि से अधिक समृद्ध है, क्योंकि अनेक संकलन प्रकाश में आए। अनेक कवियों ने इसमें अपना योगदान दिया। इनमें अगेय, मुक्तिबोध, नागार्जुन, शमशेर बहादुर सिंह, त्रिलोचन, केदारनाथ अग्रवाल, भवानी प्रसाद मिश्र, गिरजा कुमार माथुर, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, कुंवर नारायण, विजय देव नारायण, रामदर्श मिश्र, अरुण कमल, हरि नारायण व्यास, कैलाश वाजपेयी, केदारनाथ सिंह, नरेंद्र मोहन, ठाकुर प्रसाद सिंह, लीलाधर जंगूड़ी, उदय प्रकाश, कुमार विकल, बलदेव वंशी, मणि मधुकर, ऋतुराज, कन्हैयालाल नंदन, चंद्रकांत देवताले, दिविक रमेश, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, प्रयाग शुक्ल, मल्यज, मंगलेश डबराल, रणजीत, श्याम विमल, ललित शुक्ल आदि कवि हैं जो 1975 के बाद की कविता में निरंतर अपनी काव्य रचनाओं से समृद्धि कर रहे हैं। समकालीन कविता में कुछ साहित्यिक पत्रिकाओं ने भी विशेष योगदान दिया। इन पत्रिकाओं में अगेय द्वारा संपादित प्रतीक पत्रिका है। भागीरथ भार्गव द्वारा संपादित कविता नामक पत्रिका ने भी समकालीन कविता में योगदान दिया। उपेंद्र नाथ अशोक की संकेत कविता, रणधीर सिन्हा की आधुनिक कविताएं नामक पत्रिका ने भी समकालीन साहित्य में समृद्धि प्रदान की।
जगदीश गुप्त की नई कविता, जगदीश चतुर्वेदी की निषेध, अशोक वाजपेयी की पहचान, प्रदीप सिंह की संचेतना नामक पत्रिका ने भी वर्तमान कविता को नए आयाम दिए। वर्तमान में कविता क्षेत्र में निरंतर उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। इसमें कविता एक विचार से आगे नहीं बढ़ पाई है। आवश्यकता इस बात की है कि वर्तमान में जो भी कविता या काव्य रचनाएं हों वो भाव जगत से जुड़ी हुई हों। आज भी कविता क्षेत्र में निरंतर वृद्धि हो रही है और अनेक नए कवि आकर इसमें अपना योगदान दे रहे हैं।